अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोज सेक्शन का तीसरा लेसन जो गाना योगी पंडित पुट्टराज गवाई लिखने वाले हैं रमेश गौड़ा एम के, इसकी मीनिंग समझ लीजिए। गाना योगी का मतलब होता है म्यूज़िक के माहिर पंडित पुट्टराजु गवाई। पंडित का मतलब होता है स्कॉलर और ये पुट्टराजु गवाई है उनका नाम है। फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। जगತ್ತಿನ अनेक ಸಾಧಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ, मतलब जगತ್ತಿನ दुनिया के अनेक बहुत सारे साधकर अचीवर्स जीवनವನ್ನು उनके लाइफ को जब हम सिंहावलोकन ಮಾಡಿದಾಗ, उनके बीते हुए इंसिडेंट्स को, उनकी ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, ಅವರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ वो खुद को बेहतर लगे क्षेत्रದಲ್ಲಿ फील्ड में हिमालयದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, मतलब हिमालय पहाड़ की ऊंचाइयों तक साधने ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, अचीवमेंट्स किए हैं। जगत्ते बेरಗಾಗಿ, पूरी दुनिया आश्चर्य होकर, मतलब ताज्जुब होकर तम्मत्त ಹೊರಳುವಂತೆ, अपनी तरफ मुड़कर देखने के जैसे ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। तो इस तरह से वो अंजाम दिए हैं। चरित्रीय पुटಗಳಲ್ಲಿ, चरित्रीय पुटಗಳು मतलब हिस्ट्री के पन्नों में, हिस्ट्री के पेजेस में स्वर्ण अक्षरಗಳಿಂದ सुनहरे अल्फाज में दाखिलागिದ್ದಾರೆ, उनको लिखा गया है। ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು, उनकी ज़िंदगी को देखकर, उनके अचीवमेंट्स को देखकर, कंडू मतलब देखकर, अनेकರು बहुत सारे लोग ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, मोटिवेट हुए हैं। ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರಂತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, अगर हमें कुछ अचीव करना है तो इन्हीं की तरह से अचीव करना चाहिए ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, इस तरह से वो फैसला करके तಮ್ಮ बदुकिನ, अपने ज़िंदगी की दिक्सूची, दिक्सूची का मतलब होता है सिमत या डायरेक्शन दिखाने वाली वो सुई जिसको हम कंपास बोलते हैं, उसको बदलिಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, तो उसको चेंज किए हैं। अंतवरल्ली इनों में से गाना योगी जो म्यूज़िक के माहिर डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाई और इनमें से एक जो पंडित पुट्टराज गवाई वो एक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पुट्टराजರು सामान्य कुटुंबದಲ್ಲಿ जनिसी, पुट्टराज एक आम खानदान में पैदा होकर समाजದ ಜೊತೆ, अपने समाज के साथ, मतलब माशरे के साथ बेरेतु, मिलजुल कर विश्वದ कण्मणियागिದ್ದಾರೆ। कण्मणि का मतलब होता है आँख। पूरी दुनिया के लिए वो एक आँख की तरह नज़र आते हैं। पुट्टराजರು, कण्मणि का मतलब होता है आँख में पाया जाने वाला वो काला हिस्सा। बात समझ में आ रही है? इस काले हिस्से को हम कण्मणि कहते हैं। तो इस तरह से उनकी मिसाल दी गई है। पुट्टराजರು हावेरी ज़िला के हानगल तालुक के देवरा ಹೊಸಪೇಟೆ, ये छोटे से गांव का नाम है। वेंकटापुರದ जंगम दंपतिಗಳಾದ, जंगम का मतलब वो जो मंदिर के थे उसकी रखवाली करने वाले, देख रेख करने वाले, उनके दंपति का मतलब होता है जोड़ा। वो जो उनके मतलब वालिदैन थे, उनके माँ बाप थे, वो मठ यानी मंदिर की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे, तो वहाँ पर वो काम करते थे। उनका नाम था ರೇವಣ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಮ್ಮ।
उनके वालिद का नाम रेवಣ್ಣ और माँ का नाम सिद्धम्मा। ಅವರ ಮಗನಾಗಿ उनका बेटा होकर 1914 ईस्वी में वो ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಮಾರ್ಚ್ 3 को ಜನಿಸಿದರು, पैदा हुए। बाल्यदಲ್ಲಿಯೇ कಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, अपने बचपन ही से अपने आँखों को खो दिया। नानू वो कह रहे हैं, जब कहने वाली बात होती है तो इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ से नानू हुट्टिದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ, जब मैं पैदा हुआ तो 6ठे महीने में दृष्टि हो गया हुआ, अपनी नज़र चली गई है। कಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, तो कह रहे हैं कि कಣ್ಣು ಬೇನೆ मतलब आँखों की बीमारी, बंदु आकर कण्ಣಿಗೆ परी, कण्ಣಿಗೆ मतलब आँखों को, परी का मतलब उस डिसीज़ का नाम है ये परी, अंत ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ। तो कह रहे हैं कि ये जैसे कि नॉर्थ कर्नाटका की ज़ुबान में ऐसे बातें की जाती हैं, बरतई तल्ला आते हैं ना, अद का अरी अंतर है, तो उसको दूसरा नाम उस डिसीज़ का अरी करके पुकारते हैं। आवाग तो उस वक्त क्या करते हैं, बड़ी नाटी वैद्य इत्तु मतलब सिर्फ जड़ी बूटी से दवाई करने वाले लोग ही थे, हकीम थे। ಅವರು कण्णु गुड्डिगे तोनसिಯನ್ನು वो क्या करते थे, आँखों में ही तोनसी किसको कहते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, नाಯಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಳ, कुत्ते के जिस्म में रहने वाला एक कीड़ा, उसको तोनसी बोलते हैं, ठीक है। मुट्ठी से बेको तो आँखों को लगाना चाहिए अंत ಹೇಳಿದರು, तो तब वो हकीम लोग होते हैं तो उनको ऐसे करते हैं कि आँख को लगाना चाहिए उस कीड़े को ले जाकर। आग मुट्ठी सो आगा, जब वो लगा रहे होते हैं तो तोनसी कई जारी हाथ से छूटकर कಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟವು, आँख में गिर जाती है। आवाग ಅದು हरियुವುದರ बदलू, मतलब उस वक्त क्या होता है, हरियुವುದರ बदलू उस बीमारी को निकालने के बजाय गुड्डिನ हरिदु कಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟವು, आँख को ही क्या है बर्बाद कर देती है, आँख को ही उसके निकाल देती है। ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। अगर ऐसे हम कहेंगे तो उन्हें कोई भी बीमारी नहीं रहती थी करके बता रहे हैं। मतलब ये नीम हाकिम वाले काम होते हैं जो 1 का 2 कर देते हैं, तो इसी तरह से उनको भी अपनी आँख खो देनी पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, बालक पुट्टಯ್ಯನಿಗೆ मतलब जब वो लड़का था तो उसे हारमोनियम ನುಡಿಸುವ आसे, मतलब हारमोनियम चलाने का उसे शौक था। ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ एक मरतबा घर में ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, जब कोई नहीं होते तब वो क्या करता है, ತನ್ನ ಮಾವನ हारमोनियम, अपने मामू का हारमोनियम ಹಿಡಿದು लेकर तल्लीनरागी मतलब एकदम मगन होकर क्या करता है, ನುಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ, वो बजाने लगता है। हारमोनियम निंदा ಹೊರಟ नाद, मतलब जो हारमोनियम से निकलने वाली जो नाद मतलब वो आवाज़ थी, सुरीली आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़, ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ उनके घर को भरकर, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ घर के सामने हायदु उससे भी आगे बढ़कर, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ मतलब जो रास्ते पर चल रहे थे लोग, उनके मनवन्नो उनके दिलों को क्या कर रही थी, ತುಂಬಿ तो भर रही थी। नाद माधुर्य के उस म्यूज़िक को, उस आवाज़ को मनसोता मतलब दिल हारे हुए लोग उन आवाज़ को सुनकर ಜನರು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು घर के अंदर आकर क्या करते हैं, ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು बैठ जाते हैं। ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಮಾವ, जब उसका मामू ಹೊಲಕ್ಕೆ मतलब खेत में गया होता है तो ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ घर के बाहर ಒಳಗೆ अंदर ಜನರ ಗುಂಪು ಕಂಡು, लोगों का
जो ग्रुप था वो देखकर आश्चर्यचकित मतलब वो उसे ताज्जुब हो जाता है। ಮನೆಯ ಒಳಗೆ घर के अंदर हारमोनियम नुಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು योगिಗಳೇ ಇರಬಹುದು। वो सोचता है कि जो घर में हारमोनियम बजा रहे हैं वो कोई बड़े माहिर आदमी हारमोनियम बजा रहे हैं ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ऐसे वो अपने आप को समझकर ಒಳ ಬಂದರು। अंदर आकर देखते हैं तल्लीननागी एकदम मगन होकर हारमोनियम नुडिಸುತ್ತಿದ್ದ जो हारमोनियम चला रहा था पुट्ट बालक छोटा सा लड़का कंडू निब्बೆರಗಾದರು देखकर उनको ताज्जुब होता है। मावन पाद सप्पड़ದಿಂದ उसके मामू की जो पाद मतलब पैरों की सप्पड़ मतलब आवाज़ चलने की जो आवाज़ होती है उसको सप्पड़ बोलते हैं। पैरों की आवाज़ सुनकर विचलितनादा डर गया। ಬಾಲಕ ಒಮ್ಮೆಲೆ हारमोनियम नुडिಸುವುದನ್ನು निल्लिसी। ओम्मेले मतलब एक ही मर्तबा से क्या कर देता है वो एकाएक। ओम्मेले मतलब एकाएक क्या कर देता है हारमोनियम नुडिಸುವುದನ್ನು हारमोनियम जो बजा रहा था ಅದನ್ನು निल्लिसी उसे रोककर मावा तप्पाಯಿತು मामू मेरे से गलती हो गई क्षमिಸಿ मुझे माफ़ करो। नीनु मुट्टु ಎಂದರು अगर तुम हाथ लगाने के लिए भी कहेंगे तो नानु ಇನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ हारमोनियम दोबारा से मैं तुम्हारा हारमोनियम ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ हाथ नहीं लगाऊंगा ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಡವಳಿಸಿದ। उनके पैर पकड़ता है जाकर। आग ताने हाड़लू कलित मरी अभी भी वो गाने के लिए सीखा हुआ छोटा सा बच्चा कोगिलियंते मतलब कोयल की तरह ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು अपने आँखों पर जो आंसू बहा रहा था उस लड़के को माव बिगियागी अप्पिಕೊಂಡ उसे गले लगाता है। मुद्दु गರೆಯುತ್ತಾ उसे प्यार करते हुए आनंद बाष्प सुरिसिದರು मतलब खुशी के आंसू बहाता है। आनंद बाष्प मतलब खुशी के आंसू उनके मामू के आंखों से निकल आते हैं। मगु इंदिनिंद इदु नन्न हारमोनियम और वो कहता है मगु बेटे यानी मगु मतलब बच्चा होता है। बच्चे इन दिनिंद इदु नन्न हारमोनियम अल्ला आज से मेरा हारमोनियम नहीं है। निन्नदु ये तेरा है निन्नदे तेरा ही है अदो निन्न आस्ति ये तेरी ही जायदाद है करके कहता है ಎಂದರು। ಹೀಗೆ ಮೈ ಮರೆತ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲಕನೇ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ತಾರೆಯಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಗಾನಯೋಗಿ पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜು ಗವಾಯಿಗಳು। ಹೀಗೆ ಮೈ ಮರೆತು मतलब इसी तरह से मगन होकर हारमोनियम नुडिಸುತ್ತಿದ್ದ हारमोनियम जो चलाने वाला बजाने वाला आ बालकने संगीत लोकदल्ली संगीत लोक मतलब म्यूजिक की दुनिया में ध्रुव तारेयंते मतलब एक सितारे की तरह सदा काल हमेशा ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ चमकने वाले गान योगी पंडित ಪುಟ್ಟರಾಜು ಗವಾಯಿಗಳು। वो यही इंसान है। ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರೇ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ। चंद्रशेखरಯ್ಯ भी कन्नड़ा के एक शायर हैं। अवरु सोदर मावा मतलब सोदर मावा का मतलब होता है ब्रदर इन लॉ को बोलते हैं। आगे देखिए पंचाक्षर गवाईगळल्ली शिष्यत्व मतलब ये पंचाक्षर गवाई कौन थे? संगीत लोकद जगतगुरु मतलब संगीत की दुनिया जो म्यूज़िक की दुनिया के एक बहुत बड़े पंडित थे एक स्कॉलर थे। जगत गुरु किसे बोलते हैं? जो नाम और हस्ती दुनिया भर में पहचानी जाती है। तो उनके पास पंडित
पंचाक्षर गवाईगळल्ली संचारी इनका एक जैसे कि संचारी संगीत पाठशाला, इसको ऐसे कहेंगे मोबाइल म्यूजिक स्कूल। ओम्मे गवी मठदल्ली तो जगह जगह अपना कैंप लगाते थे। तो एक मरतबा वो गवी मठ के अंदर अपना कैंप लगाते हैं। अल्लीगे मावारोंदिगे अपने मामू के साथ ये जो लड़का था जो म्यूज़िक मार रहा था, वो लड़का अपने बचपन में पुट्टैया वो क्या करता है, बंधु गुरुಗಳಾದ पंचाक्षर गवाईगळ शिष्यत्व स्वीकरिसी तो उनके पास आकर उनका स्टूडेंट बन जाता है। प्रीतिय शिष्यरेल्लरल्ली उनके जो शागिर्द रशीद थे, मतलब जिन शागिर्दों से वो मोहब्बत करते थे, उन्हीं में से ये भी एक थे। कौन? पुट्टैया, जो लड़का है अभी म्यूजिक मार रहा है वो लड़का। पुट्टैया क्या सोचता था, तो यहाँ पर दिया गया है, नानोब्ब अंध बालक, मैं एक अंधा लड़का, नन्निंद ಏನಾಗಲು साध्य, मेरे से क्या हो सकता है, जगತ್ತನ್ನು ನೋಡದ ನನಗೆ, दुनिया को न देखने वाला मैं, ನನಗೆ जगತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಲು साध्य, मुझे दुनिया को क्या देना मुमकिन है। इद्दಷ್ಟು दिन गुरु सेवे ಮಾಡುತ್ತಾ, जितने दिन है मेरे पास उतने दिन उस गुरु की, उस उस्ताद की खिदमत करते हुए, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದು, जहाँ पर मुझे खाना मिलेगा वहाँ पेट भर कर, नेला सिक्कली शयनगैदु मतलब सोना, आराम करना। तो आराम करते हुए ये बदुकन्नु मुगिसिदराइतु, इस ज़िंदगी को ऐसे ही ख़त्म किए तो बस। इस तरह से ಎಂಬ ವಿಷಣ್ಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। तो वो अपने विषण्ण भाव, तो अपने उदासी मूड में वो नहीं रहता था, उदास नहीं रहता था। और वो कहता है पंचाक्षर गुरुಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, उस गुरु को फॉलो करना चाहिए। ಅವರ ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ, उनकी बातें ही मेरे लिए मंत्र की तरह हैं। ಅವರ ನುಡಿಯೇ ನನಗೆ ಆಚಾರವಾಗಿರಬೇಕು, उनकी नक्शे कदम मतलब वो जैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलना है, उन्हीं के जैसे कैरेक्टर्स मुझे भी बनाने हैं ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ। इस तरह से वो फैसला करता है। 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ, 8 साल का लड़का पुट्टैया तन्न ಎಲ್ಲ सहपाठिಗಳಿಂದ, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सब में बलू ಬೇಗ बहुत जल्दी गुरुಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು जो उस्ताद बोलते थे उसे ग्रहिಸಿ समझकर ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಕಲಿತುಕೊಂಡರು। गुरु शिष्यरिरुವರು अंधರು, मतलब जिन वो जो उस्ताद थे उनके वो भी अंधे थे, और ये लड़का भी अंधा था। ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಸಿದರು, अगर उनकी बाहरी जो आँख है, जो देखने वाली, जो हमें नज़र आने वाली आँख है, वो अगर मिट गई है तो भी अंतरंगदल्ली कಣ್ಣು अरಳಿತ್ತು। उन्हें अंदर से अंदरूनी आँख थी, मतलब वो आँख न होने के बावजूद भी आँख रहने के जैसे ही वो अपने अचीवमेंट्स करते थे। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಬಲ್ಲದು, मतलब जो बड़े उस्ताद होते हैं वो सिर्फ शिष्य जो अपने स्टूडेंट का, अपने तालिब इल्म के दिल को पढ़ सकते हैं। ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿರುತ್ತದೆ। मतलब ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ मतलब उनकी जो लड़कों की, उन बच्चों की तमन्नाएं होती हैं, तक्कंते उसी की तरह ज्ञान ಕೊಡುವ इल्म देने के लिए जो शक्ति, जो ताकत होती है, श्रेष्ठ बड़े गुरुविगे मात्र सिद्धिरुತ್ತದೆ। सब बड़े बड़े आसातिज़ा के पास ही होती है करके कह रहे हैं। पंचाक्षर गवाईಗಳು इंಥ श्रेष्ठ गुरुವಾಗಿದ್ದರು, मतलब पंचाक्षर गवाई जो म्यूज़िक के उस्ताद थे वो भी इसी तरह
तरह के एक बड़े उस्ताद थे। ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಬೆರೆತರೆ ಗಂಗೆ ಯಮುನೆಯರು ಒಂದಾದಂತೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। पुट्टैया में अगर संगीत ज्ञानदोंदिगे मतलब जो म्यूज़िक का नॉलेज है उसके साथ साहित्य ज्ञान मतलब अगर लिखने के बारे में भी अगर उन्हें इल्म आ जाएगा, उनके अंदर आ जाएगा, बेरे तरह उनमें आ जाएगा, तो गंगे यमुनेयरू, गंगा और यमुना नदी ये दोनों रिवर्स हैं, तो उनकी मिसाल देते हुए कह रहे हैं कि ಒಂದಾದಂತೆ ಎಂದು निर्धरिसी, तो दोनों मिले जैसे होगा, दोनों नदियाँ आपस में संगम होने की तरह ये संगीत का ज्ञान भी, संगीत का नॉलेज भी और लिटरेचर का नॉलेज भी दोनों भी उसके अंदर आ जाएगा करके पुट्टಯ್ಯನು विविध शास्त्रಗಳು मतलब ये अलग अलग इल्म होता है। जैसे कि कन्नड़ा में तर्कशास्त्र होता है, न्यायशास्त्र, शब्दानुशास्त्र, छंदशास्त्र, उसके बाद कन्नड़ा ग्रामर होता है। तो इस तरह के अलग अलग जो किताबें, अलग अलग नॉलेज की किताबें वो तमाम कलियलो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बेकादा मतलब जिसकी ज़रूरत है उसको वो क्या करते हैं, ಎಲ್ಲ व्यवस्थे जितनी भी अपने तरफ से व्यवस्था करना मतलब मुहैया करना ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು, तो मुहैया करते हैं उनके लिए। ಅದರ प्रतिफलವಾಗಿ उसका जो सिला था, उसका जो फल था, वो पुट्टಯ್ಯ पाणिनिಯ अष्टाध्यायी, ಶರ್ವವರ್ಮನ ಕಾತಂತ್ರ, ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಾನುಮಣಿ ದರ್ಪಣ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವೈಕಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಬ್ದಾನುಶಾಸ್ತ್ರ, ಛಂದಸ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ शास्त्रबद्धವಾಗಿ कलितरू। मतलब ये तमाम चीज़ें उन्होंने सीखी, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं सीखी, शास्त्रबद्धವಾಗಿ मतलब उसमें महारत हासिल करते हुए उन्होंने सीखा। केवल कलियलिಲ್ಲ, सिर्फ इन्होंने सीखा नहीं, अವುಗಳಲ್ಲಿ निष्ठातराದರು, मतलब वो माहिर हो गए। कण्णु काणद पुट्टराजरू, जिन्हें नज़र नहीं आता था वो पुट्टराजा क्या करते हैं, वो पुट्टಯ್ಯ जो बोल रहे थे वो उन्हीं को पुट्टराजु भी कह रहे हैं। सदा काल व हमेशा ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದೆ दूसरों की मदद लिए बगैर ही ಓದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। अपने पढ़ने और लिखने के काम करना चाहिए था उनको। ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು पुट्टराजु ब्राइल लिपि कलितरू, मतलब वो लिखने पढ़ने का काम खुद ही को करना पड़ता था। नेक्स्ट देखिए, कण्णु काणद पुट्टराजु, ये जो अंधा जो पुट्टराजु था वो सदाकाल हमेशा ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದೆ दूसरों की मदद से ही क्या करना पड़ता था, ಓದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, उन्हें लिखना और पढ़ना पड़ता था। ಇದರಿಂದ इस वजह से वो क्या करते हैं, मुक्तरागलो, ये इससे निकल जाने के लिए मतलब ये छूट जाने के लिए तमाम चीज़ें, दूसरों से मदद लेना वगैरह। पुट्टराजु ब्राइल लिपि कलितरू, ब्राइल लिपि जो अंधों के लिए पढ़ने के लिए जो एक डॉट्स वाले मतलब उसमें छोटे से होल्स रहते हैं, आपने देखा होगा। ब्राइल जो एक किताब होती है जो अंधों के लिए होती है, कलितरू वो सीखते हैं, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದರು, माहिर हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, समाजಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದ ಜೀವನ
मतलब माशरे के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देना। ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯು ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जब इनका जो मोबाइल म्यूज़िक स्कूल होले आलूर नामी एक गांव में जब वो कैंप लगाते हैं तो ताई यादा सिद्धम्मनवरू उनकी माँ सिद्धम्मा जो होती है बेಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು जो अभी बड़ा हो गया है उसे देखने के लिए ಕಾಣಲು ಬಂದರು, देखने के लिए आते हैं। संगीतದ सकल विद्येಗಳಲ್ಲಿ म्यूज़िक के जितने भी इल्म हैं उसमें पारंगतराದ मतलब माहिर हो गया हुआ मुदु मगनನ್ನು बेटे को ನೋಡಿದ देखते ही ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಬಂತು। मगनನ್ನು ನೋಡಿದ ताई जब माँ अपने बेटे को देखती है अंतःकरण तुम्बि बंतु तो उन्हें जज्बात भर आते हैं। अंतःकरण मतलब जज्बात। पंचाक्षर गवाईಗಳ पादक्ಕೆರಗಿ सेरेगुड्डे उनके पैर पड़ते हुए मगनನ್ನು मनेगे अपने बेटे को मनेगे कಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ घर भेजने के लिए ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, रिक्वेस्ट करती है। गवाईಗಳು जो पंचाक्षर गवाई होते हैं उनके जो उस्ताद होते हैं, मास्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, अगर वो आता है तो उसे लेकर जाए करके कहते हैं। उन्होंने क्या जुमला कहा, ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ताई, ऐ माँ अगर वो बेटा अगर आपके साथ आता है तो लेकर जाइए ಎಂಬ वात्सल्यपूर्णವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು। वात्सल्यपूर्ण का मतलब होता है प्यार भरे अंदाज में वो कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನೆಡೆನೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು। सिद्धम्मा जो माँ होती है, पुट्टಯ್ಯ जो उसका बेटा होता है, मनेगे बरुवंते घर को आ बेटा करके वो बेटे से कहती हैं ಆದರೆ लेकिन क्या होता है, ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು। ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು दृढ़ವಾಗಿತ್ತು मतलब पुट्टಯ್ಯ का दिल वहाँ पर मजबूत हो गया था अपने उस्ताद के साथ। ತಾಯಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು। ತಾಯಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ मतलब अपनी माँ को नरम लहजे में तन्निच्छेयन्नु अपनी जो ख्वाहिश है उसको मनवरिके माड़ी कोट्टरू समझा देते हैं। तो इनके जुमले ये रहे, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಗುರುಗಳು, मेरे लिए सब कुछ मेरे उस्ताद ही हैं। ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। जो समाज से मतलब अपने माशरे से जो भी पैसा आया उसके मदद से मुझे उन्होंने इल्म दिया। ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದೆ। समाज का जो कर्ज है उसको लौटाए बगैर, ತೀರಿಸಿದೆ मतलब चुकाए बगैर, ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ताई, कैसे मैं तेरे साथ आऊँ मेरी माँ करके वो सवाल कर रहा है। ನೀನೇ ಹೇಳು, आप ही कहो, ಭವದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ।
ಭವದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು, मतलब वो कह रहा है कि ई भूलोकदल्ली, इस दुनिया में जितने भी बंधन हैं तोड़ेदो, सबको छोड़कर हाकिरुए। जितने भी बंधन हैं, रिश्तेदारियां हैं, सब कुछ मैंने छोड़ दी हैं। गुरु पंचाक्षरे नन्न सर्वस्व, अब सिर्फ मेरे जो गुरु हैं पंचाक्षर, वही मेरे सब कुछ हैं, सर्वस्व। अवर आज्ञाधारक नानु, आज्ञाधारक मतलब मैं उनका फर्माबरदार हूँ। नन्न मगनेंब भववन्नु ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು समाजಕ್ಕೆ अर्पिसु, मतलब नन्न मगनेंब, मेरा बेटा करके तुम्हें जो भावना है, तुम्हारे दिल में जो बात है उसको तोड़े दो हाकी, मतलब उसे निकाल कर नन्नन्नु समाजಕ್ಕೆ अर्पिसु, मुझे समाज के हवाले कर दे मेरी माँ, करके वो माँ से कहते हैं। ಎಂದು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಆರ್ತರಾದರು, मतलब सिद्धम्मा के मतलब उसकी माँ थी, उनके पैरों को छूते हुए उनके पैरों में पड़ के वो आर्तरादरो, मतलब दुखी हो जाते हैं। सिद्धम्मनವರು सामान्यरंते वर्तिसदे, उसकी जो माँ सिद्धम्मा होती है आम लोगों की तरह उनका बिहेवियर नहीं होता उस वक़्त, तो महाताई अंते, एक बड़ी माँ की तरह मगनिगे आशीर्वादिसिदरो, तो अपने बेटे को आशीर्वाद करती हैं, दुआएं देती हैं, तो और कहती हैं कि निन्नंत श्रेष्ठ, तुम जैसा बड़ा पुत्र रत्नवंदु ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ। मतलब निन्नंता, तेरे जैसा श्रेष्ठ यानी बड़ा पुत्र रत्न, मतलब बेटों में एक जवाहरात के जैसे, जैसे हीरे जवाहरात ज्वेल्स बोलते हैं उसको रत्नवल्द ज्वेल्स, मतलब हेत्त भाग्य, जन्म देने का जो भाग्य है मेरा, मेरी किस्मत है, नन्नदागली, ये मेरे किस्मत में आ जाए करके। ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, ये जो बीवी बच्चे, ये जो संसार होता है, जिंदगी होती है बीवी बच्चों की, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ, इस बंधन में, इस गिरफ्त में ಬಂದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, निनगिष्टविಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, अगर तुझे ये पसंद नहीं है ख़ानदान में रहना वगैरह, तो नन्न जोते बरुವುದು ಬೇಡ मगने, तो मेरे साथ मत आ बेटे, करके वो अपने बेटे को सिला दे रही है, सलाह दे रही है। गुरु पंचाक्षರು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದು अमरनागु कंदा, वो कह रही हैं कि गुरु पंचाक्षर जो हैं वो तोरुआ मार्गदल्ली, उन्होंने जो दिखाने का रास्ता है उसी रास्ते पर नीनु नडेदु, तू भी चलकर अमरनागु, और हमेशा याद रख, करके वो बोलते हैं। अमर का मतलब क्या होता है, हमेशा हमेशा याद रखना। ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ, अपने दिल से, अंतःकरण मतलब दिल, ತುಂಬಿ हरिसी, अपने दिल से दुआएं देती है। ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಮರಳಿದರು, एक वजनी दिल के साथ, मतलब एक दिल का हाल सिर्फ माँ ही को पता होता है एक बेटे को छोड़कर जाने के बाद, तो अपने एक भारी दिल के साथ वो क्या करती है, देवरा ಹೊಸಪೇಟೆ के मरಳಿದರು, तो अपने गांव ಹೊಸಪೇಟೆ को निकलती है। ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಅನಿಕೇತನರಾದರು। ಪುಟ್ಟರಾಜು
ಪುಟ್ಟರಾಜು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿ अनिकेतनराದರು। मतलब पुट्टराजु लौकिक बंधन मतलब दुनियावी वाबस्तगियों की दहलीज को पार करके दाटी अनिकेतन मतलब बेघर हो गए। ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ अनुयायीಗಳಾದ पंचाक्षर गवाईಗಳು। गांधी तत्व मतलब गांधी जी का जो फ़लसफ़ा था, उन्होंने तकरीबन 11 फ़लसफ़े दिए थे, तो उनको फॉलो करने वाले पंचाक्षर गवाई ಭಾರತದ स्वातंत्र्य चळवळी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थे, जंग आज़ादी में चलाई जाने वाली तहरीकें थी, उसमें मुख्य प्रेरणೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ उसमें शामिल ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ स्वदेशी आंदोलन के कई जोड़िसिದರು। मतलब वो उस वक़्त खादी के जो कपड़े होते हैं, खालिस कॉटन हैंडलूम बोलते हैं जिसको, वो पहनकर स्वदेशी आंदोलन एक मूवमेंट है जब आज़ादी के वक्त चला था। इसमें अपने हिंदुस्तान की चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीज़ें तैयार करके हिंदुस्तान में बेचती थी उसका बायकॉट किया जाता था। तो उसको स्वदेशी मूवमेंट करके पुकारते हैं। इसको कन्नड़ में स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो इसमें कई जोड़िसिದರು मतलब वो भी शामिल हो गए उसमें। ठीक है, मतलब वो कंपनी मेड कपड़े बेचते थे, तो हिंदुस्तान में रिवाज था कि वो खादी से बने कपड़े पहनना था, तो हिंदुस्तानी चीज़ थी, तो उस पर लोगों को ख़रीदारी करने पर तहरीकें चलाई। ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜರು, उनके साथ पुट्टराज ಕೂಡ वो भी खादी ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು खादी का लिबास पहनकर ತೊಡುವ प्रतिज्ञा ಮಾಡಿದರು। वो भी पहनने का तहया कर लेते हैं। हालिनंत मनसुಳ್ಳ पुट्टराजु, जैसे सफ़ेद दूध की तरह दिल वाला ये पुट्टराजु था। तಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ अपनी पूरी ज़िंदगी में ಶುಭ್ರವಾದ खादी ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, शुभ्रवादा मतलब सफ़ेद बिल्कुल साफ खादी के कपड़े ही पहनकर भारतीयत्व के मादरियादरू, एक इंडियन होने के लिए वो एक एग्जाम्पल और आइडियल बन गए। शुभ्रवादा बिಳಿಯ उद्दने अंगी, साफ सफ़ेद उद्दने अंगी मतलब लंबा सा एक शर्ट होता था उनका, पंजे मतलब उनकी धोती होती थी, तले के ಕೆಂಪು पेठ मतलब सर पे एक लाल पगड़ी होती थी। नौसलल्ली त्रिपुंड्र भस्म, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರಿವೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹಾವುಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬೆತ್ತ, ಇವು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್तिತ್ವದ ಗುರುತುಗಳಾಗವು। मतलब इनका जो ड्रेस कोड था इस तरह यहाँ पर बताया गया है। नौसलल्ली त्रिपुंड्र भस्म मतलब वो हाथ में वो त्रिपुंड भस्म नामी एक चीज़ लिए होते थे। कोरलल्ली रुद्राक्षी माले, गले में एक हार होता था। पादಗಳಿಗೆ ಅರಿವೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ कट्टिगे हाउगड़ू मतलब एक तरह से जो सन्यासी लोग पहने होते हैं उस तरह के लकड़ी के चप्पल वो पहने होते थे। कईयल्ली उद्दने बेत्ता, हाथ में एक बैम्बू की एक लाठी होती थी
ಅವು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿತ್ತು. उसका जो आउटर लुक था वो इस तरह से था करके बताया गया है. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಯನ, ವಾದನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀರ್ತನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ, गानयोगी ಎಂದು प्रसिद्धरादरू. देखो यहाँ पर बताया गया है पुट्टराजु कन्नड़ा में, हिंदी में, संस्कृत में, इतनी सारी ज़ुबानों में वो अगाध मतलब एक डीप नॉलेज वाले स्कॉलर बनकर पांडित्यವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ इसमें पंडित होकर गायन मतलब गाने में, वादन मतलब म्यूज़िक में, साहित्य मतलब लिटरेचर में, कीर्तन जो नज़में पढ़ते हैं, भक्ति नज़में, उनको कीर्तने कहते हैं, ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ अलग अलग फील्ड में इसी तरह से विशिष्ट साधने ಮಾಡಿ अलग अलग अचीवमेंट्स करके वो ज्ञान योगी, गान योगी ಎಂದು प्रसिद्धरादरू. मतलब वो अपने नॉलेज में भी और गीतों में भी, गाने में भी वो हर चीज़ में प्रसिद्धरादरू, बहुत मशहूर हुए. कन्नड़, संस्कृत, हिंदी भाषೆಗಳಲ್ಲಿ कन्नड़, संस्कृत और हिंदी ज़ुबान में भी उन्होंने 75 तक, उससे भी ज़्यादा अधिक कृतिಗಳನ್ನು उन्होंने अपने लिटरेचर लिखे हैं, असबाग लिखे हैं. रचिसिದ त्रिभाषा कवियागिद्ದರು. त्रिभाषा कवि मतलब 3 ज़ुबानों में लिखने वाले पोएट, इसको ऑथर बोलेंगे. ठीक है, कवि, ऑथर. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ, उनकी जो अचीवमेंट्स को सराहते हुए उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं. उसमें नाडोज, बसवश्री, पद्मभूषण, डॉक्टरेट ಮುಂತಾದ मतलब इसी तरह से और भी प्रशस्तिಗಳು, अवार्ड्स उनको मिले हैं. सालुगट्टी बंदವು मतलब लाइन लगकर यहाँ पर एक के पीछे एक अवार्ड मिला है. ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ, संगीत लोकदा मतलब जो म्यूज़िक की दुनिया का ध्रुव नक्षत्र, एक तारे की तरह ಸಾವಿರಾರು हज़ारों शिष्यर बदुकिगे मतलब जो अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को दिव्य ಬೆಳಕಾದ, दिव्य ಬೆಳಕ मतलब एक चिराग की तरह गान योगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज कवि ये क्या है दिनांक 17/9/2010 ರಂದು ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದರು. मतलब वो इंतकाल कर गए. इतिहासದಲ್ಲಿ अमररादरू, लेकिन वो तारीख में अभी भी जिंदा हैं. तो इस तरह से आपकी जो सबक है इसका एक्सप्लेनेशन मुकम्मल होता है. जो भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं. और एक ज़रूरी बात ये कहनी थी कि जो बच्चा हमारे वीडियोस देख रहा है तो उन्हें हम कहना चाहते हैं कि आपने जो देखे हुए जितने भी वीडियोस हैं वो अपने दोस्तों तक शेयर करें. आपके शेयर हमें नई वीडियो बनाने के लिए और बेहतर से बेहतर अंदाज में समझाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है. तो यही काम करना है. वीडियो देखने के बाद आप शेयर करें, अपने साथियों को भी उसका फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें. ठीक है, इसके साथ हम दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.